नेटवर्क 10 की टीम अलीगढ़ की नगर पंचायत कौड़ियागंज पहुंची। नगर पालिकाओं पंचायतों में जमीनी हकीकत जानने के नेटवर्क 10 की टीम ने जमीनी स्तर पर पड़ताल की है। कौड़ियागंज में विकास ने कितनी रफ्तार पकड़ी है, विकास के नाम पर सिर्फ दावे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। ना तो कोई विकास कार्य बढ़िया हुआ है ना काऊ मतलब का। मैंने घूम के देखा तो विकास बिल्कुल नहीं है, जीरो है कौड़ियागंज में। एक तरफा विकास कार्य हुए हैं कौड़ियागंज के अंदर। सबसे बड़ा समस्या सड़क व्यवस्था खराब है, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था खराब है। अलीगढ़ की नगर पंचायत कौड़ियागंज की जनता पिछले 30 वर्षों से लगातार काली नदी पर पुल बनाने की मांग करती चली आ रही है। चुनाव के समय काफी जनप्रतिनिधियों ने चुनाव जीतकर पुल बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन कस्बे में काली नदी के पुल के साथ कस्बा में आने के लिए बस का अभाव रहने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नेटवर्क 10 की टीम ने कौड़ियागंज के चेयरमैन इरफान पहलवान से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। इस वक्त अलीगढ़ की नगर पंचायत कौड़ियागंज में हम खड़े हुए हैं, जहां नगर निगम के चुनाव को लेकर तैयारियां पुरजोर चल रही हैं। वहीं इस टाइम हम नगर पंचायत चेयरमैन से मुलाकात करते हैं। आइए देखते हैं, चेयरमैन साहब से बात करते हैं। चेयरमैन साहब, नेटवर्क 10 में आपका स्वागत है। ये नगर निगम में जो अब तक विकास कार्य किए गए हैं, पिछली 5 वर्षीय योजना में क्या विकास कार्य किए गए हैं? आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे नगर पंचायत कौड़ियागंज में आदर्श नगर योजना के अंतर्गत एक सीसी रोड बनाया गया 2 करोड़ की लागत से, और एक लाइट लगाई गई 1 करोड़ की लागत से, और हमारे यहाँ अस्पताल का सौंदर्यीकरण, स्कूलों का प्राइमरी जूनियर स्कूलों का सौंदर्यीकरण, खरंजे, लाइटें और गौशाला का काम, और वो ये है वो RMS सेंटर, ये सारे बहुत विशेष काम करे गए हैं। अच्छा, यहाँ की जनता का कुछ आरोप है कि चेयरमैन ने जो पक्षपात कर विकास कार्य कराए गए, इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा कुछ है ही नहीं। मेरा जैसा चेयरमैन तो शायद है उत्तर प्रदेश में, मतलब ये कि कोई हो। मैंने किसी का पक्षपात नहीं किया, सभी वर्गों के लोग लेकर मैं चला। इसीलिए मैं दोबारा चेयरमैन हुआ, और तिवारा भी बहुत ही मुझसे प्रसन्न है जनता। मैंने कभी किसी का पक्षपात न करा, जैसे मतलब मुक्ति धाम और चामुंडा मैया का मंदिर वगैरह सबको बराबर बराबर सम्मान दिया। हर वर्ग के लोग मुझसे खुश हैं। मेरी बाज़ार में तारीफ़ होती है इस बात की कि वो किसी का पक्षपात से काम नहीं करते। अच्छा चेयरमैन साहब, यहाँ पर एक कस्बे की अहम समस्या मानी जाती है जो कि काली नदी का पुल है। उसको लेकर अब तक कितनी बार लोगों ने गुहार लगाई है, वो पुल का निर्माण नहीं कराया गया। ऐसी क्या परिस्थिति रही कि जो पुल का निर्माण नहीं किया गया? मैंने इसके लिए बहुत प्रयास करा। सन 2012 में मैं मतलब ये कि चेयरमैन पहली बार चुन के आया। मैंने शासन में बहुत गुहार लगाई और सपा शासन में इसको प्रस्ताव बना के भेज दिया गया, और DPR तैयार होकर इसको मंजूरी मिल चुकी थी। लेकिन सन 2017 में सरकार चली गई। इसकी वजह से मतलब ये कि वो फाइल पेंटिंग में पड़ गई। फिर मैंने बहुत प्रयास किया, विधायक जी को भी लिख के दिया, संसद जी को भी लिख के दिया। उन्होंने भी अपने लेटर लगा के कोशिश की, लेकिन पता नहीं किस वजह से मतलब ये कि अभी तक ये समस्या का समाधान नहीं हो सका। PW और सेतु निगम के लोग आए, मैंने उन्हें फाइल दिखाई, सारा कुछ दिखाया, कागज़ कि ये तैयारी हो चुकी थी, इसकी नाप तोल हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी ना मालूम क्यों ना हो पाया। और मैंने अब भी बहुत कोशिश करी, इस कार्यकाल में भी बहुत कोशिश करी। जब भी विधायक जी मीटिंग में आए, उनसे कहा, मैं विधायक जी के साथ लखनऊ भी गया। लखनऊ भी विधायक जी ने नगर विकास मंत्री जी से कहा, और बस बदकिस्मती है कौड़ियागंज की के, इसलिए इस पर मोहर न लग पाई।
एक तरफ तो चेयरमैन ने अपने द्वारा किए गए विकास कार्य गिनवाए, तो दूसरी ओर चेयरमैन पद के उम्मीदवारों ने सिरे से इसको खारिज किया है। आने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने कहा कि इलाके में किसी तरह का कोई भी काम नहीं हुआ है। कोई काम ही नहीं हुआ इसमें तो। क्या काम नहीं हुआ? समस्या रोड क्या आ रही है? रोड बना है, ये रोड बना है जो पक्का है, आप खुद उसको चेक करें जाके, नहीं किस तरीके से आप चल के आए होंगे, किस तरीके से उस पर बना हुआ है। कहीं गड्ढा है, कहीं टूटना चालू भी हो गया। वो बाजार की रोड है, ये आधा उखड़ा पड़ा है, बना है, बिल्कुल कोई उसमें कोई नहीं है। धूल उड़ती रही, मट्टी उड़ती रही, उसमें पूरा दिवाली का कागज जो पूरा बाजारी मार्केट ख़त्म हो गया, कोई दुकानदारी नहीं उसमें। कस्बे की सबसे बड़ी अहम समस्या क्या है? कस्बे की सबसे बड़ी अहम समस्या फिलहाल इस टाइम पे बीमारी, डेंगू चल रहा है यहाँ पे। कोई दवा की वही नहीं व्यवस्था यहाँ छिड़कने की, कोई कैसी भी। मैंने घूम के देखा तो विकास बिल्कुल नहीं है, जीरो है कोड़ियागंज में। क्या अहम विकास क्या है? मेन समस्या क्या है? मेन समस्या है एक तो हमारी कोड़ियागंज की जो रोड है जो नहीं बन पा रही, काफ़ी दिनों से ख़राब है। और मैंने घूम के देखा है तो जगह जगह रोड भी नहीं बने हुए, गलियाँ भी नहीं बनी, पानी भर जाता है गलियों में, सारी रोड टूटी हुई हैं। और ज़्यादा अपने ये तुम्हारा अपना मुसलमान क्षेत्रों में विकास हुआ है और हिंदू क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ है। अच्छा, अब नगर पंचायत के जो चुनाव होने जा रहे हैं, इस संबंध में आप कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए? जनपद से हम अच्छा चाहते हैं, कोई भी आए अच्छा विकास करे हमारे कस्बे का। वहीं सबके बाद स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए। चेयरमैन साहब इरफान पहलवान ने विकास किया है और आगे भी करवाएंगे इंशाल्लाह। अब आपको क्या लग रहा है कि विकास कार्यों में जो बताया जा रहा है कि कुछ विकास कार्य नहीं हुए हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? जो विकास कार्य नहीं हुए, जो लोग कह रहे हैं उन्हें चेयरमैन साहब के पास लेकर आओ, कौन सा विकास कार्य नहीं हुआ है। हमारी नज़र में तो सारे काम हुए। पहले कम बजट आता था, अब जो आ रहा है तो सब काम अब सही है सर। विकास कार्य कैसा किया जा रहा है? सही किया जा रहा है, बढ़िया किया जा रहा है। तो पहले जब आप सभासद रहे थे, आपके समय विकास कार्य नहीं हुए थे? हुआ था, जो हमें उस टाइम हमने कराया था, समझे। अब ये करा रहे हैं, अब बढ़िया हो रहा है सर। आपको ये बताया जा रहा है कि कुछ पक्षपात से विकास कार्य हुए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, सबरे गांव की सड़कें सही हैं। एक तरफ तो कुछ लोग चेयरमैन के काम से संतुष्ट नजर आए, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग असंतुष्ट भी दिखे। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। देख लीजिए आप बाजार की क्या स्थिति है। 2 साल 3 साल तो सड़क मेन रोड बंद रहा है और आज तक वो सड़क अभी तक ठीक नहीं है और ना ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है। बिल्कुल कस्टमर आता नहीं है क्योंकि आने आने की व्यवस्था ही नहीं है। दुकानदार सब हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए। इसको लेकर आपने कहीं कोई शिकायत की है? चेयरमैन साहब से कहा था कि भाई इसको बसों को तो आप चालू करा दीजिएगा, तो बोला कि नहीं साहब अभी नहीं चालू होंगे। हमने 2-3 बार उनके बस ऑपरेटर को भी कहा था, तो उन्होंने कहा जी हमसे तो चेयरमैन साहब ने मना कर रखा, बस अंदर नहीं आएंगी। प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कहना है इस संबंध में? इस संबंध में कहते सर चेयरमैन साहब जाने और वो जाने, बस ऑपरेटर। कस्बे की अहम समस्या क्या आ रही है? सबसे बड़ा समस्या सड़क व्यवस्था खराब है, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था खराब है, ताकि कस्टमर कहीं से तो आवे। सबसे बड़ी समस्या ये है सर। अब आप क्या चाहते हैं नए चेयरमैन से, क्या उम्मीद रखते हैं? हम नए चेयरमैन से ये उम्मीद रखते हैं कि ये कस्बे की जो सड़कें हैं सही हों, बढ़िया हों और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था बनी रहे, ताकि कस्टमर आता जाता रहे, बाजार में हलचल बनी रहे, कोई सेवा नहीं। और ये पुल आज तक नहीं बन पाया। सारे चेयरमैन यही कहते हैं कि साहब पुल बनेगा, पुल बनेगा, पुल आज तक नहीं बन पाया। काली नदी का पुल। तो इससे क्या लाभ होगा? इससे जो दूर दराज के क्षेत्रों के जो कस्टमर्स हैं, देहाती किसान हैं, अपना माल बेचेंगे, मंडी में आएंगे तो माल खरीदेंगे, यहाँ से ले जाएंगे बच्चों के लिए। वो आते ही नहीं है, छर्रा भागते हैं सब लोग। देखिए कोड़ियागंज में विकास कार्य की बात करोगे तो अगर विकास के लिए देखना है तो सबसे पहले मेन मार्केट की सड़क को देख लो, जिसके लिए बाजार के लोगों ने तमाम धरना प्रदर्शन वगैरह किए हैं। उनके खिलाफ जो है चेतावनी भी दी जाती है कि अगर तुम जो है विकास कार्य के लिए आगे बढ़ोगे तो तुम पे मुकदमा लिखवा दिया जाएगा। अगर आदमी बोलता है तो मुकदमे की बात आ जाती है। अगर कोड़ियागंज के और भी विकास कार्यों को देखोगे तो जो है एक तरफा विकास हुआ है कोड़ियागंज में। अगर कब्रिस्तान की तरफ देखोगे तो अगर जो रोड बनी होगी तो मंदिर की तरफ गड्ढे होंगे। एक तरफा विकास कार्य हुए हैं कोड़ियागंज के अंदर। अच्छा, पिछली 5 साल में कोई ऐसा विकास कार्य नहीं हुआ जिससे जनता खुश हो जाती? देखिए पूरी कोड़ियागंज की जनता से पूछो, जहाँ जो है हिंदू बाहुल्य क्षेत्र वहाँ पूछो, जहाँ मुस्लिम क्षेत्र वहाँ तो विकास हुआ है। एक तरफा विकास है ये तो।
नगर पंचायत कौड़ियागंज में अहम समस्या काली नदी का पुल, कस्बे में बस अड्डे के साथ मेन बाजार का सीसी रोड और जल भराव की समस्याओं से निजात दिलाने वाले जनप्रतिनिधि की मांग है। वहीं कुछ नगरवासियों ने बिना भेदभाव के विकास करने की बात कहते हुए कहा कि पहले रोड पर अंधकार के कारण आए दिन लूटपाट, चोरी आदि की घटनाएं होती थी। लोगों को कच्ची राह से गुजरना पड़ता था। अब कस्बे की हर गली मोहल्ले की सड़क पक्की बनी हुई है। डेस्क रिपोर्ट।